हम ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्यों सीखते हैं, देखिएगा। इंस्टेंटेनियस मोशन, इंस्टेंटेनियस मोशन क्या होता है? हम बाइक लेकर शहर के भीड़ भाड़ वाले एरिया में चला रहे हैं। कभी हम अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं और कभी ब्रेक लगाते हैं। तो हमारे मोशन को क्या कहेंगे हम? इंस्टेंटेनियस मोशन। मतलब हर इंस्टेंट पर हमारी स्पीड अगर चेंज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस मोशन। कितना आपकी समझ में आया? बताएं। फिर सुनिए, हम हाईवे पे कार चला रहे हैं तो हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल एक स्पीड से चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम वही कार सीपरी बाजार की रोड से चला रहे हैं ट्रैफिक में, तो कभी हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक अप्लाई करेंगे, कभी हम एक्सीलेटर पर पैर रखेंगे। तो हर इंस्टेंट पर हम अपनी स्पीड को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस मोशन। इतना सबको क्लियर हो गया होगा? इंस्टेंटेनियस मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल dx अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है dx अपॉन dt और ds अपॉन dt। यहां x या s is instantaneous displacement। क्वेश्चन में x से लिखा गया होगा या फिर s से। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट विच इज always in terms of time t। इसकी पहचान है कि हमेशा टाइम t के टर्म्स में होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो x इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 9t प्लस 7, तो इसका मतलब x इज द फंक्शन ऑफ टाइम। मालूम है ये चीज आपको? तो जब कभी ऐसा लिखा हो तो इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सेकंड आता है इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन।
ए इक्वल होता है dv अपॉन dt। यहां v है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना क्लियर? गुड। अब एक बिल्कुल सिंपल सा पहले एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, if displacement x equal टू t cube plus 4t square plus 3t plus 9 in meter, then find instantaneous velocity and instantaneous acceleration। ये है क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए, वेलोसिटी dx अपॉन dt, d ओवर dt, x की जगह क्या आएगा? 2t का क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9। ठीक है। अब हमारे पास इस इक्वेशन में 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इन चारों टर्म्स के पास एक एक डॉक्टर होना चाहिए। तो कैसे होगा? d ओवर dt 2t क्यूब प्लस d ओवर dt 4t स्क्वायर प्लस d ओवर dt 3t प्लस d ओवर dt 9। हर टर्म के पास एक एक डॉक्टर हो गया। अब इस टर्म में रिलेटिव कौन है? तो 2 को बाहर निकाल लिया, d ओवर dt t का क्यूब, डॉक्टर बचा, पेशेंट बचा। यहां 4 रिलेटिव है, d ओवर dt t का स्क्वायर, 3 रिलेटिव है, d ओवर dt इंटू टी प्लस, यहां क्या हुआ बताएगा कोई? बिल्कुल सही, यहां हो जाएगा 0, क्योंकि यहां डॉक्टर है ही, सॉरी पेशेंट है ही नहीं, खाली रिलेटिव है। अब सुप्रिया बताइए बेटा, ऑपरेशन क्या होगा?
सुप्रिया, आवाज आ रही है? सुप्रिया नहीं बताना चाहती हैं। अंशिका, आप बताइए। अंशिका, अंशिका भी नहीं बताना चाह रही हैं। चलो अली बताओ भाई। नहीं, गलत। 2 into 3। ठीक है भाई, पावर 3 थी तो 3 आगे आ गया और पावर में से 1 कम करा तो t² बचा, +4। हाँ, t² का हो जाएगा 2t। इसके बाद यहाँ पावर 1 है, तो पावर 1 हो, पेशेंट की पावर 1 हो तो रिजल्ट भी क्या आता है? 1। ठीक है, तो ये हो गया 6t² +4 2 जा 8t +3। ये तो आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी को कोई डाउट इसमें तो बताइए, कुछ भी पूछना हो आपको पूछ सकते हैं। बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टाइम का फंक्शन होगी, याद रखना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमेशा टाइम होगा, टाइम का फंक्शन होगी। अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर। वो कैसे आएगा? सेकंड पार्ट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt। तो d/dt तो ऐसे ही रहेगा, v की जगह आएगा 6t² +8t +3। ये लाइन क्लियर सबको? कितने टर्म्स हैं इसमें? 3 टर्म्स हैं, तीनों के पास एक एक डॉक्टर जाएगा। तो d/dt 6t², d/dt 8t और d/dt 3। ठीक है, अब यहां रिलेटिव कौन है? 6। तो 6 को बाहर निकाल दिया, d/dt t² प्लस 8 को बाहर निकाला, d/dt t। यहां पेशेंट नहीं है तो रिजल्ट 0 आएगा। 6 into t², 2t। यहाँ t पर पावर 1 है, रिजल्ट भी 1।
6 to the 12, 12t plus 8। ये आया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहां तक कोई डाउट? हाँ पूछिए संकल्प। अभी उसी पे आ रहे बेटा। अब सुनिए, क्वेश्चन मैंने जो बोला था उसमें आगे क्या पूछा जाएगा? फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। ये लाइन और आगे आएगी, एट 2 सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे? इतना काम करने के बाद v क्या आया था? 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3। कौन से इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछी जा रही है? 2 सेकेंड पर। तो यहाँ इंस्टेंट आएगा 2। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 8 इंटू 2 प्लस 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24, 8 2 जा 16 प्लस 3। तो ये हो गया कुल मिला के 43 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। क्लियर? अब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? 12t, t की जगह 2 प्लस 8। तो 24 और 8 कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आया या नहीं आया? अभी कोई एग्जाम्पल समझ में आ गया? चलिए अब हम आते हैं अपने बुकलेट के न्यूमेरिकल पर। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, देखिए क्या है। If distance traveled by a body is given by x equal 2t plus 8t square, then what will be velocity and acceleration at 3 seconds? ये है क्वेश्चन। तो कैसे शुरू करेंगे इसे हम? b इक्वल dx ओवर dt, d ओवर dt x की जगह 8t स्क्वायर प्लस 2t, d ओवर dt दो टर्म्स हैं, तो यहाँ 8t स्क्वायर प्लस d ओवर dt
2t। ध्रुव बताइए क्या करें? ध्रुव बेटा, ध्रुव नहीं आ रही आवाज। आस्था आप बताइए बेटा। आस्था, अंकित सैनी, नेटवर्क इतना खराब है, किसी को भी आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे रिलेटिव है 8, d/dt t का स्क्वायर बचा। यहाँ रिलेटिव है 2, d/dt इंटू t बचा। अब t स्क्वायर का हो गया 2t, d/dt इंटू t हो गया 1। 8 2 जा 16t प्लस 2। ये तो आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी हम यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं रखेंगे, याद रखना टाइम की वैल्यू एंड में रखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी हम यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन dv/dt d/dt एज इट इज, v की जगह 16t प्लस 2, दो टर्म है, इंटू 16t प्लस d/dt इंटू 2। यहाँ रिलेटिव है 16, d/dt इंटू t प्लस ये हो गया 0 क्योंकि यहाँ पेशेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन इक्वल 16, यहाँ पेशेंट की पावर 1 है तो रिजल्ट भी 1। एक्सेलरेशन आ गया 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक आंसर तो सीधे सीधे आ गया। अब वेलोसिटी कितना है? 16t प्लस 2, यही थी। यहाँ t की जगह 3 रखो, प्लस 2, तो v आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। बताएं समझ में आया नहीं आया? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस लैंग्वेज को घुमा के दिया गया है क्योंकि एनसीईआरटी कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं देती है, इसलिए लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया गया है। देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया
position of a particle is given by x equal a plus bt square, where a is 8.5 and b is 2.5 यूनिट। सीधे सीधे यही लिख देते, एक लाइन घुमा दी कि x इक्वल है a प्लस बी टी स्क्वायर, जहां a है 8.5 और b है 2.5। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। क्या क्या चाहिए हमें? v और a। टू सेकेंड पर करिए इस क्वेश्चन को, सभी लोग अपने आप कीजिए। कर पा रहे हैं? कोई बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आई? 5t। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, v था d बाय डी टी इंटू एक्स 8.5 प्लस d बाय डी टी 2.5 टी स्क्वायर। तो ये तो 0, यहाँ 2.5 बाहर निकलेगा और टी स्क्वायर का ऑपरेशन होगा 2t। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 5t। इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे, dv ओवर dt, d ओवर dt एज इट इज। वेलोसिटी की जगह आएगा 5t। 5 को बाहर निकाल लेंगे तो d ओवर dt इंटू टी, पावर 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा। एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेलोसिटी 5 इंटू कितने सेकंड तक पूछा था? 2 सेकंड पे।
10 मीटर पर सेकेंड। सबको आगे रखना, बस आज इतना ही करना है, बाकी कल।